गणित के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे आकलन, एस्टिमेशन। आकलन माने सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है? अब जैसे मान लिए कि आपको दो पुस्तकें खरीदनी हैं, एक का दाम 284 रुपया, एक का दाम 350 रुपया। तो आपको कुछ डाउट होता है कि इतना एक्यूरेट तो है नहीं, तो कितना घर से मांगे। तो लगभग में आप 284 है तो ज़रूर है कि लगभग 300 मांग लीजिएगा। 200 माने 350 या 360 है तो उसको बोलिएगा कि नहीं 400 कम से कम मिलना चाहिए। तो ये सन्निकट मान है जो हमें एक्यूरेट रूप से यहाँ पर सीखेंगे। आप यहाँ देखें, ये 3 संख्या रेखा बनी हुई है। दहाई के निकटतम में सन्निकट मान निकालना है, तो इससे हम लोग समझेंगे। सैकड़ा के निकटतम निकालना है और 1000 के निकटतम निकालना है, तो इसे समझेंगे। कैसे इसको समझेंगे? पहले आप समझ लीजिए कि सैकड़ा तक ही करना है। छोटा अमाउंट है, 100 तक ही है, तो उसमें कितना आ सकता है? मान लेते हैं कि आपका 5 रुपया, 6 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 9 रुपया तक आ सकता है, चाहे 99 रुपया भी आ सकता है, 68, 67 जितना भी इतना रुपया आ सकता है। तो दहाई के निकटतम करने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, जैसे 1 है, तो उसका निकट कौन है? 0 और 10 में 1 का निकट कौन है? इस संख्या रेखा पर एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। यहाँ 1 रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर यहाँ और एक दे दें हम तो 9। तो ये इस संख्या रेखा समझिए कौन निकट है। 2 का निकट सबसे कौन है? 0 है कि 10 है। 4 का निकट कौन है? 0 है कि 10 है। स्वाभाविक है, आप इसको देख रहे होंगे कौन निकट है। 4 के निकट जरूर है कि 0 ही है, तो 4 का सन्निकटित मान हो गया आपका 0, मतलब नियरेस्ट मान आ गया 0। सॉरी, यहाँ 5 लिखा गया है, यहाँ पर इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर 5 लिखा पहले से, 6, 7, 8, 9, ये 10 हो गया। तो अब उसी तरह देखिए 6 का निकटतम कौन है? 0 है कि 10 है? देख सकते हैं आप, जरूर है कि 10 है। तो 6 का सन्निकटतम मान आ गया 10। 7 का सन्निकटित मान हो गया 10। 8 का सन्निकटित मान हो गया 10। 4 का सन्निकटित मान हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ज्यादा नजदीक है। इधर 6 घर चलना होगा, इधर 4 घर नहीं चलना होगा। अब बोलिए 5 का कौन है? तो 5 का भाई हम लोग सन्निकटित मान उच्चतम लेते हैं, निम्नतम नहीं। तो 5 का सन्निकट में कौन आ जाएगा? 10। इसलिए 5 का सन्निकटित मान 10 लेंगे। उस तरह समझे आप सैकड़ा के निकटतम, सैकड़ा में लाएं। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब इसका निकटतम कौन हो सकता है? 10 का निकटतम कौन होगा? 10 अगर यहाँ है तो उसका निकटतम कौन है? 0 है। तो 10 का सन्निकटित मान हो गया 0, 20 का सन्निकटित मान हो गया 0, 30 का सन्निकटित मान हो गया 0, 40 का भी सन्निकटित मान हो जाएगा 0। लेकिन 50 का, जैसे 5 का सन्निकटित मान हो गया था 10, तो 50 का सन्निकटित मान हो जाएगा 100। उसी तरह 60 और 70, 80, 90, 100, 99, 98, 97, ये सब का सन्निकटित मान 100, क्योंकि नजदीक है तो 100 होगा। ये क्लियर है सैकड़ा के निकटतम वाला। अब चले 1000 के निकटतम में, तो ठीक उसी प्रकार के 500 से छोटी संख्याएं हैं तो उसका सन्निकटित मान 0 होगा, और 500 से बड़ी संख्या है तो सन्निकटित मान 1000 होगा। 1000 में अगर करना है तो अब जहां पर 1000 में कहाँ करेंगे? आप समझ लीजिए, जहां बड़ी लाखों, करोड़ों, लाखों का डील होता हो, लाखों की संख्या में आता हो, जैसे आप कहते हैं, ऐसा एक समझ लीजिए उदाहरण आप मैं बताता हूं। आप एक लेने गए, क्या बोल सकते हैं, आप घर का एक चिमटा लेने गए। चिमटा का दाम बोला कितना है भाई? तो 60 रुपया।
ए भाई क्या 60 रुपया है, अरे कुछ तो कम करो। तो बोला ठीक है भाई 50 रुपया दे दीजिए। तो वो 10-20 ही 5-10 ही आपका इधर उधर होगा। आप उसमें बोलिएगा कि 60 रुपया है 100 रुपया कम कर, तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक गाय लेने जाइए 50,000 का, 60,000 का दाम बोला, तो वो बोले कि कितना है दाम भाई, कुछ तो कम करो। क्या कम करेगा, वो सीधे बोले कि नहीं 60,000 है तो भाई चलो ये 50,000 का चीज़ है। देखिए कितना का बार्गेनिंग हुआ, 10,000 का बार्गेनिंग हो रहा है यहाँ पर। भले ही वो जितना में दे दे, लेकिन बार्गेनिंग है कितना, हजारों में चल रहा है, 100 में नहीं, 10-20 में नहीं चल रहा, 1000 में चल रहा है। उसी तरह आपका एक बिल्डिंग है, कोई बेचना है, लाखों का जहाँ डील है, मान लीजिए 85 लाख का एक बिल्डिंग है, तो उस सन्निकट मान में उसको मोल भाव करने में क्या क्या कर सकता है, लाख में चलेगा नहीं, 50 लाख तो नहीं होगा भाई। और हम यहाँ पर ही आपका 45 लाख 50 लाख या 60 लाख हम देंगे। तो देखिए यहाँ पर कम बेसी करने में कितना लाख का चल रहा है। तो सन्निकटित करने के लिए संख्याओं को इस तरह समझना होगा कि संख्याएं छोटी हैं कि बड़ी हैं, वो आपको निर्भर करेगा उसका सिचुएशन पर, या वो प्रश्न जैसा है उस पर चले करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर ही कुछ सन्निकटित मान का उदाहरण आपको मैं देकर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ही समझ लीजिए कि अगर हम इस तरह से करें 8, इस तरह हमारे पास एक संख्या है। अब इसको दहाई के निकटतम में हमें करना है, तो दहाई के निकटतम में इसका क्या होगा, सन्निकटित मान। देखिए दहाई में ही करना है, तो 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर 10 तक ही ना आपका ऊपर नीचे करना होगा। तो दहाई के निकटतम में इसका सन्निकटित मान यहाँ पर हम लिख देते हैं, सन्निकटित मान एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेशन है, आकलन करना है, तो ये नियरेस्ट मान है। तो 8,786 का, क्योंकि हमें दहाई के निकटतम में ही करना है, दहाई के निकटतम में ही करना है, तो इसका सन्निकटित मान क्या हो जाएगा, 86 है भाई। देखिए 85 से ऊपर जाएगा, कौन 85 से ऊपर है, 10 के अंतर में आ जाएगा। तो आप देखिए कि 80 और 90 के बीच में क्यों कौन नजदीक है, 86 का 90 है। तो 8,786 का सन्निकटित मान हो गया 8,790। क्लियर है। अब चलिए सैकड़ा में अगर करना है निकटतम मान निकालना, इसी का अगर निकाले हम सैकड़ा में 8,786 का सन्निकटित मान सैकड़ा में निकाले तो कितना आएगा, क्योंकि सैकड़ा में चलेगा तो 786 है। अब देखिए 700-800 के बीच में, 786 क्या है, 700-800 के बीच में है। तो 8,786 है, कौन नजदीक होगा, 700 होगा कि 800 होगा, आप समझ सकते हैं, निश्चित रूप से 800 होगा। तो इसका सन्निकटित मान सैकड़ा के निकटतम में क्या आएगा, 8,800। ये सन्निकटित मान हो गया 8,786 का। अगर 1000 के निकटतम करना है, 1000 में यहाँ पर देखिए 1000 में कम बेसी होना है, तो इसका सन्निकटित मान क्या होगा, इसी का 8,786 का अगर सन्निकटित मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 1000 में, क्योंकि 1000 में चलना है डीलिंग, 1000 के निकटतम करना है, तो 8,786। अब 8,700, क्योंकि आप संख्या कैसे चल रही है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, इसमें ही कम बेसी करना है, निकटतम मान 1000 में जाएगा। तो 8,786 कहाँ पर है, 8,000 और 9,000 के बीच में है। तो निकटतम किसका है, 786, 9,000 के निकटतम है, 8,786 9,000 के निकटतम है कि 8,000 का निकटतम है, ये समझ सकते हैं। 8500 यानी 8,500 के ऊपर है, इसलिए इसका मान हो जाएगा सन्निकटित मान 9,000। क्लियर है। तो देखिए एक ही संख्या का सन्निकटित मान निकालना है तो हमें दहाई के निकटतम करना है कि सैकड़ा के निकटतम करना है, 1000 के निकटतम करना उस पर निर्भर करेगा। ऐसे बड़ी संख्याएं हैं तो 1000 के निकटतम करते हैं, छोटी संख्याएं हैं तो हम 10 के निकटतम करते हैं, या और बीच की संख्याएं हैं तो सैकड़ा के निकटतम करते हैं। सन्निकटित मान करके हम इसका योग और व्यय कलन माने जोड़ और घटाव भी
सीख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर अब समझ लीजिए कि 786 का 786 प्लस 8771 को जोड़ना है। अब 786 है और 8771 इसको जोड़ना है, तो हम कैसे इसको जोड़ेंगे? निकटतम मान क्या हो सकता है? क्या इसको 7890 ले लेंगे कि इसको सीधे 800 ले लेंगे? इस देखना है। यहाँ पर देखिए 8771 है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 8000 के बदले माने 8771 है, तो इसका निकटतम 1000 में लेंगे तो 9000 होगा। अगर सैकड़ा में लेंगे तो ये हो जाएगा 8800 होगा, क्योंकि 771 है, 800 होगा। तो कौन लेना अच्छा रहेगा? आप देख सकते हैं संख्याएं इससे ही छोटी संख्या है, इस सैकड़ा में वैरी कर रहा है, तो इसको भी सैकड़ा में ही वैरी करेंगे। यानी इसको आकलित मान एस्टिमेटेड वैल्यू होगा इसका एस्टिमेटेड माने आकलन करके जोड़ना है ना? आकलन करके जोड़े, माने सन्निकटित मान में जोड़े। एक तरह से सन्निकटित मान, नियरेस्ट मान क्या होगा? इसको जोड़ लेंगे, इसका क्या हो जाएगा? 800। इसका कितना हो जाएगा? 8800। अब इसको जोड़ लें, आसानी से जोड़ लीजिए। कितना होगा? 0 0 और 8 8 16 8 9 9600। सैकड़ा में वैरी किया तो इसका सन्निकटित मान हो गया, जो जोड़ना था 9600 हो गया। इसी तरह अगर गुना करना है तो हम आकलित करके कर सकते हैं। उसके लिए एक व्यापक नियम है जो आप याद रखेंगे। इस व्यापक नियम को सन्निकटन का व्यापक नियम मैं पहले से लिख कर रखा हूं ताकि लिखने में समय लगता है। तो सन्निकटन का व्यापक नियम क्या है? प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित करके गुना करना है। याद रखें, प्रत्येक गुना की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित करके गुना करना है, बड़े स्थान तक। एक उदाहरण से आप समझे इसको। एक उदाहरण से समझे। मान लेते हैं कि आपको 18 रुपये की 18 रुपये की एक पैकेट, 18 रुपये प्रति पैकेट की दर से 649 पैकेट का सन्निकटित मान क्या होगा? ये प्रश्न है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देख लीजिए 18 का सन्निकटित मान, यहाँ एक नियम को इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। प्रत्येक गुना की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक, तो 18 का क्या 10 में है और 10 और 20 के नजदीक है, तो कौन होगा इसका नियरेस्ट मान यानी सन्निकटित मान? 18 के नजदीक 20 होगा, इसलिए 18 का हो गया 20। गुना कर देंगे, 649 है, हम चाहेंगे तो 650 भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े स्थान तक करना है तो 600, तो कितना हो जाएगा? 600 ही लेंगे इसको सन्निकटित मान को, हम 700 नहीं ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 600। इसका कितना हो जाएगा? 6 दूनी 1200। 1200 रुपया ये हो गया सन्निकटित मान। अगर आप 10 में लेते हैं
तो इस तरह से करना होगा 20 गुना 650, इसको लेना होगा 20 गुना 650। तो ये 10 में वैरी करेगा लेकिन बड़े स्थान तक लेना, इसलिए ये वाला सही नहीं हो सकता है। तो सन्निकटित मान ये 1200 रुपया होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।